में ये लेगिन थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है। मैं 100% नहीं कह सकता, 50-50% वाला रेशियो है। मतलब यदि मैं आप मुझसे भी पूछोगे ना कि सर आपका क्या कहना है, मैं कहूंगा यार मुझे भी 50-50% वाला व्यू लग रहा है कि इसको लेगिन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। हाँ, मूव आई है वो ठीक है। तो मैं क्यों मार्क करूंगा इसे जिसमें मुझे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जिसमें मुझे लेगिन कैंडल उतनी स्ट्रांग नहीं लग पा रही है। क्योंकि इसमें इस वाली लेगिन में ये सवाल है ही नहीं कि 50% से ज्यादा बॉडी है या नहीं। बिल्कुल 50% से बहुत कम बॉडी है। यदि थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ और होती तो मैं इसको रैली बेस रैली कंसिडर करता। बट मैं भी इसमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन पिक्चर मार्क करना चाहूंगा, ना कि कुछ इस तरह से कि मुझे फोर्सफुली किसी भी कैंडल को लेग इन कंसिडर करना पड़े और फोर्सफुली किसी भी कैंडल को लेग आउट कैंडल कंसिडर करना पड़े। इस बात को आप भी उतनी ही अच्छी तरह से समझें जितनी अच्छी तरह से मैं आपको बता रहा हूं। और ये वाले एग्जाम्पल तक लाना मेरा इसी वजह से पर्पस है कि ये मैं समझा पाऊं कि जहां कोई कंफ्यूजन दिखे कि ये जोन हो ही नहीं सकता तो नहीं हो सकता, इग्नोर करो। आगे चल के एडवांस होते होते हम कुछ और इनकी ट्रिक निकालेंगे, बट अभी नहीं हो सकता। नीचे आए तो फिर ये ड्रॉप बेस रैली का ये जोन भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसको हम रैली नहीं ले सकते। जब इसको लेग इन ही नहीं लिया तो इसको लेग आउट कैसे ले लें। फिर उसके बाद और नीचे आते हैं, और नीचे यहाँ पर कोई एरिया नहीं है, यहाँ पर भी कोई एरिया नहीं, बहुत नीचे तक यहाँ तक हमारे पास कोई अच्छा एरिया नजर आ ही नहीं रहा है। तो क्या मुझे जबरदस्ती इसमें बहुत नीचे जाकर कोई डिमांड जोन मार्क करने की जरूरत है? कोई डिमांड जोन मार्क करने की जरूरत नहीं है। जितने जोन मिल गए उतने ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक था। अब बात ऐसी नहीं कि भाई मैं 2 डिमांड मार्क करूंगा, 5 डिमांड मार्क करूंगा। एक्चुअल में मुझे किसी स्क्रिप्ट में कितने डिमांड या कितने सप्लाई मार्क करने, ये सब कुछ आगे की बात है। अभी तो हम मल्टीपल डिमांड जोन मल्टीपल सप्लाई जोन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के पर्पज से कर रहे हैं, कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। आई बात समझ में? अब बात करते हैं कोफोर्स की। कोफोर्स में हमने वीकली पर डिमांड सप्लाई की बात करी थी, कि वीकली टाइम फ्रेम पर एक डिमांड और एक सप्लाई मार्क करना है। करंट मार्केट प्राइस पर हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं बहुत अच्छी तरह से। यहां से ऊपर की तरफ हम जाते हैं और लेफ्ट साइड में हमारे पास एक ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का एरिया होता है, जिसमें कि जरूर मैं ये एक लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन, यहां पर लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन डबल क्लिक करेंगे, थिकनेस को कम या ज्यादा स्टाइल चेंज कर दी और इसको सप्लाई जोन होने की वजह से रेड कर देंगे। ठीक है, लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन और हाईएस्ट विक पर डिस्टल लाइन। अब यहाँ थोड़ी सी किसी किसी को ये प्रॉब्लम आई कि किन्हीं ने तो इसमें 3 बेस कैंडल कंसीडर कर ली, इसको भी बेस कैंडल कंसीडर कर लिया। कुछ लोगों ने 2 ही कंसीडर करी। देखिए, 2 बेस कैंडल कंसीडर करना ही ठीक है मेरे हिसाब से। और आप 3 कर भी लेते हो ना तो भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, कितना माइनर सा डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस। ये तो हो गई प्रैक्टिकल अप्रोच। और यदि थ्योरी के हिसाब से भी समझे ना तो यही कैंडल ठीक है, 2 बेस कैंडल ही मार्क करनी चाहिए, क्योंकि उससे ये वाली जो लेगिन मैं बता रहा हूं ना आपको, 20 दिसंबर वाली कैंडल जो मैं आपको बता रहा हूं, ये अपने आप में लेगिन कैंडल है एक्चुअली। ये अपने आप में लेगिन कैंडल है। एक बार मैं एक कैंडल ये 1 किया और इस कैंडल को मैंने 2 किया। अब मुझे बताओ, जहां पर मैंने 1 और 2 मार्किंग करी है, क्या ये दोनों कैंडल 50% से ज्यादा बॉडी रखती हैं? क्लियर कट, यस। फिर भी मैंने सेकंड वाली कैंडल को एक बेस कैंडल देखा और फर्स्ट वाली कैंडल को एक लेगिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल देखा। ऐसा क्यों? फिर मुझे बताएगा। क्योंकि देखो, यहां पर फर्स्ट वाली कैंडल में एक्चुअली रेंज अवेलेबल है, रेंज नीचे की प्रीवियस कैंडल से एटलीस्ट नीचे तो आई, क्लोजिंग भी नीचे दी। हाँ, उतनी अच्छी नहीं दी, बट दी तो सही क्लोजिंग। इन दोनों ही कैंडल्स को सिर्फ मैं कंपेयर करूं, फर्स्ट वाली कैंडल को सेकंड वाली कैंडल को, आप देखें फर्स्ट वाली कैंडल की रेंज है, सेकंड वाली कैंडल की कोई खास रेंज नहीं है। सेकंड वाली कैंडल की अपने प्रीवियस कैंडल के अंडर में ही रेंज है। आई बात समझ में? तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है जो आपको, आप वाकई में फोर्थ क्लास के स्टूडेंट, फोर्थ क्लास मतलब हमारी ट्रेडिंग इन जोन की फोर्थ क्लास हम पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कर लीजिए। इसको भी ड्रॉप बेस ड्रॉप मान लीजिए, इसको लेगिन इसको बेस। या फिर कोई कहेगी सर नहीं मैं ऐसे इसके 6 बेस कैंडल मानूंगा, यहां पर ये ड्रॉप ये बेस, फिर तो ये टेस्टेड है इस वाली रेंज से, तब ये टेस्टेड है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं कि फोर्थ क्लास के हिसाब से यदि करो तो ये भी एक ड्रॉप बेस ड्रॉप है, क्योंकि हम आज फोर्थ क्लास में। जैसे ही फिफ्थ सिक्स सेवंथ क्लास आएंगी मैं इस कंप्लीट एरिया को इग्नोर करके चलूंगा। तो क्यों ना मैं इस छोटी सी बात को अभी आपको बता दूं कि नहीं यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। अब इसके ऊपर हम जाते हैं और यहाँ पर कुछ नहीं होने के पीछे वजह मुझे कोई बताएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ नहीं है। क्योंकि देखो, जो मुझे एक्चुअली एक्साइटिंग कैंडल चाहिए होती है ना, वो एक्साइटिंग कैंडल है नहीं। जो मुझे एक्सप्लोसिव मूव चाहिए होता है वो एक्सप्लोसिव मूव है नहीं। जो स्ट्रेंथ मुझे चाहिए होती है वो स्ट्रेंथ है ही नहीं।
एक काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट्स व्हाई मैं यहां पर इसको नहीं कंसीडर कर रहा हूं। और देखो कल की क्लास में मैंने कहा कि भाई आपको कंफ्यूजन है उस एरिया को बिल्कुल इग्नोर कर दो, कोई जरूरी नहीं है कंफ्यूजन वाले एरिया को मार्क करना, क्योंकि प्रैक्टिस ही गलत चीज पे हो गई तो फिर प्रॉब्लम ये और भी गलत बात हो जाएगी। ठीक है, अब इसके ऊपर चलता है, क्या एक ये रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई हो सकता है, एक ये रैली दो बेस और ये ड्रॉप? यस हो सकता है। इसमें इन दोनों को बेस कैंडल कंसीडर करता हूं तो ये मेरे पास एक ड्रॉप है, लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन और हाईएस्ट विक पर डिस्टल लाइन। ठीक है, लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल और हाईएस्ट विक पर डिस्टल, क्या ये अपने आप में रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन ठीक है? बिल्कुल ठीक है। इस लेगआउट को लेकर किसी को भी कोई डाउट है क्या? नहीं ना? ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। मतलब ऐसा हो कोई सोचे कि यार इसकी बॉडी ना हो सकता है सर 49% हो सकता है 48% हो, थोड़ी सी कम हो, बट देखो जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन आए, जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन आए कि यार ये कैंडल की बॉडी या विक 49%, 52%, 45%, 55% है, तब आप कैंडल की रेंज और देखो कि एक्चुअली इसकी रेंज क्या है। रेंज का मतलब उसने रेड एक्साइटिंग कैंडल मानना चाह रहे हैं तो रेड एक्साइटिंग होने जैसा काम किया है क्या, प्राइस को नीचे लाई है क्या? ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल मानने की बात करें तो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल होने वाला काम किया है क्या, प्राइस को ऊपर लेकर गई क्या? सिंपल। आई बात समझ? और जब आपको क्लियर कट पता है, जैसे एक ये पिक्चर है, मैंने ये सर्कल में जो रेड कैंडल मार्क करी है, इसमें इसके बेस होने में किसी को कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि यहां पर बात उस 49% की 55% की नहीं, ये क्लियर कट पिक्चर दिख रही है, इसमें बॉडी पार्ट बहुत कम है, विक पार्ट ज्यादा, रेंज बहुत बड़ी बना दी। हाँ, रेंज बहुत बड़ी बना दी। अब जैसे इसी के साथ साथ मैं बात करूं इस ग्रीन कैंडल की, क्या इसके एक्साइटिंग होने में किसी को कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि अब यहां पर एक बात आई कंफ्यूजन वाली, क्या हो सकता है 49% बॉडी हो, 48% बॉडी हो, 50-50 बॉडी हो, बट ऊपर लेकर गई ना, प्राइस को सस्टेन किया ना, प्राइस नीचे ओपन होकर ऊपर की तरफ क्लोज हुई ना अच्छी तरह से। यहां वैसा नहीं हो पाया, इस रेड कैंडल में वैसा नहीं हो पाया। आया समझ में ये पॉइंट? अब ये हो गया सप्लाई जोन 3। कहीं आप अपने क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, बाद में पूछना। उसके बाद मुझे डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है, तो एक ग्रीन एक्सप्लोसिव कैंडल है, उसके साथ ये तीनों एलिमेंट भी हैं, ड्रॉप है, बेस रैली है, क्या ये सही एरिया होगा इसको इस तरह से मार्क करना कि हाईएस्ट बॉडी पर मैं प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ कर दूं, हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन एंड लोएस्ट विक पर डिस्टल लाइन? ठीक है ना? यस, हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन एंड लोएस्ट विक पर डिस्टल लाइन। ऐसे कितने लोगों ने मार्किंग करी है? वेरी गुड। अब यहां से नीचे की तरफ एक आध और डिमांड जोन आइडेंटिफाई करें, यहां से नीचे चलते हैं लेफ्ट साइड में। नहीं है पैरेलली, इधर मेरे पास ये जरूर एक एरिया, बट पता है क्या है कि मुझे इसकी लगाउट कैंडल तो तीन तीन नजर आ रही है, तीन तीन लगाउट कैंडल नजर आ रही है ना, एक बेस है और ये एक ड्रॉप है, बट ये ड्रॉप में थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, ड्रॉप में कंफ्यूजन कि यार ये ड्रॉप कहीं बेस जैसी तो नहीं है, ये लेगिन है या नहीं, तो इसको इग्नोर करते हैं फिलहाल के लिए, इसे इग्नोर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और चलते हैं थोड़ा नीचे और क्या ठीक एरिया नजर आ रहा है मेरे पास, ये रैली बेस रैली का, इसमें मैंने ये चार बेस कैंडल कंसीडर कर ली और यहाँ पर रैली। ठीक है ना? कोई कहे कि सर ये ड्रॉप बेस रैली है, कोई कहे कि ये सिर्फ थ्री बेस कैंडल वाला है, मैं कहूँ कि ये चार बेस कैंडल वाला है, हम दोनों लड़ रहे हैं। और बीच में आकर हमें कोई ये समझा दे कि भाई यदि ये थ्री बेस कैंडल वाला है तब भी मार्किंग सेम है, और फोर बेस कैंडल वाला है तब भी मार्किंग सेम है, अब देख लो हाईएस्ट बॉडी और लोएस्ट पिक को, तो वो लड़ने की बजाय हमें समझना चाहिए ना ये, बस सिंपल। ये कैसे हो पाए, एक बार थम के थोड़े आराम से शांति से बैठकर सोचने से, यही ना? वेरी गुड। और सप्लाई जोन देखते हैं इसमें फेडरल बैंक में, यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से ऊपर। ठीक है, एक सप्लाई जोन हमें मिल गया था। दूसरा सप्लाई जोन यदि मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बेस कैंडल वाला एक एरिया नजर आ रहा है। कोई कहे कि सर इसको ड्रॉप बेस ड्रॉप मान लो, ठीक है आप कहते हैं तो मान लेता है, बट 2 दिन बाद मैं आपको भी मना कर दूंगा कि नहीं यार, और आपको मैं क्या मना करूंगा, आप खुद मना करोगे कि नहीं सर वो उस दिन हमसे गलती हो गई थी, फोर्थ क्लास में हमें उसको मार्क नहीं करना चाहिए, हमें उसको मार्क नहीं करना चाहिए। ये एक सेम रेंज टाइप कैंडल के लिए देखा जिसमें तीनों एलिमेंट हो, जिसमें यहां पर मेरे पास एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन आ गया। क्या मैं कह सकता हूं यहां पर एक मेरे पास ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का प्रॉपर सप्लाई जोन है जिसमें तीनों एलिमेंट हैं, लेग इन, बेस और लेग आउट, और इस लेग इन बेस लेग आउट के अकॉर्डिंग लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस जो हमारी सप्लाई जोन की मार्किंग थी, लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस पर यहां प्रॉक्सिमल लाइन, इसको मैं रेड कर देता हूं, लाइन, और हाईएस्ट विक पर डिस्टल लाइन। अब यहां पर यदि इन दोनों के फ्रेशनेस एंड टेस्टेड की बात करें, क्या मेरे डिमांड और सप्लाई दोनों ही फ्रेश हैं? दोनों ही एरिया फ्रेश हैं। फ्रेश और टेस्टेड होने का मतलब क्या होता है कि कोई भी जोन जो बना है, जैसे कि ये जोन इस लेग आउट कैंडल के बाद बन चुका था, अब इसके बाद प्राइस इस जोन में कभी नहीं पहुंची, तो ये मेरे लिए बिल्कुल फ्रेश जोन है। यदि यहां पर ही कुछ ऐसा होता, ये प्राइस कुछ इस तरह से जा रखी होती, तब मैं कहता कि यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर पिक हो चुके हैं, यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर पिक हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं इस डिमांड जोन की बात करूं, डिमांड जोन भी ये ड्रॉप बेस रैली का है, क्या ये फ्रेश है या टेस्टेड है? बिल्कुल फ्रेश है।
और इसमें भी एक यही बेस कैंडल, अब देखिए यदि मैं इस कैंडल को बेस कैंडल लूंगा तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल की अपने आप में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी स्ट्रेंथ, इतनी अच्छी लेगआउट, इतनी एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल को मैं बेस कैंडल कंसिडर नहीं कर सकता। अपनी प्रीवियस कैंडल से काफी अच्छी वाली रेंज है। तो ये एक मेरे पास ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, और ये मेरे पास ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन। यहां पर कुछ लोगों का मानना है पहुंची तो ये बिल्कुल फ्रेश है। इसके अलावा मुझे एक और डिमांड जोन इसमें मार्क करना हो, तो क्या मैं यहां से नीचे इसे एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन ले सकता हूं? अब यहां पर मुझे बताइए, क्या मैं इसमें इस 5 बेस कैंडल कंसीडर करूं, या फिर इसको रैली मानकर इस तरह से कंसीडर करूं? मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 बेस कैंडल मार्क करनी चाहिए, हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन एंड लोएस्ट पर डिस्टल लाइन, क्योंकि ये वाली कैंडल भी इसी बेस एरिया में ही नजर आ रही है। अब एक छोटी सी बात आप समझें कि एक तरफ तो मैंने यहाँ पर 5 बेस कैंडल मार्क करी, तो मेरी मार्किंग यही है, तब मेरी मार्किंग बिल्कुल ठीक है, यस और नो। और अब आप समझो कि मैं आपसे कहता हूं कि मैंने सिर्फ एक ही बेस कैंडल मार्क करी है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने सिर्फ एक ही बेस कैंडल मार्क करी है, तो क्या उस एक बेस कैंडल के अकॉर्डिंग भी मार्किंग सेम होती? बिल्कुल सेम। ऐसे बहुत सारे केस में थोड़ी बहुत चेंज होती भी, तो हम ज्यादा कंफर्टेबल इस कंप्लीट एरिया को मार्क करने में है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये वाली लेगिन भी कोई ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, इसको इसी रेंज में मार्क कर लेना चाहिए। ठीक है। अब यहां से और नीचे आते हैं, क्या मैं इसको एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन ऐसे मान सकता हूं? ये लेगिन, ये बेस और ये लेग आउट। अब यहां पर कुछ लोग बोलेंगे, ज्यादातर लोग तो यस बोल रहे हैं, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि इसको ड्रॉप बेस रैली मैं भी ऐसे ही मार्क करूंगा। बट फिर भी फिर भी कुछ लोग ऐसे समझ रहे होंगे कि सर जैसे यहाँ पर ऊपर वाले एरिया में आपने इसे लेगिन कंसिडर नहीं किया, ठीक ऐसे ही ये भी तो इसी तरह की छोटी कैंडल है, स्मॉल कैंडल है, तो इस कंप्लीट एरिया को मार्क कर लें। बिल्कुल सही बात है। ये दोनों ही चीजें अपनी अपने अभी के टाइम पर, इसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं हो सकता। रूल की बात करूं तो नीचे वाला एरिया सही है, जो मैंने यहाँ पर एक ही बेस कैंडल मार्क करी है। प्रैक्टिकल होने की बात करूं तो इस कंप्लीट एरिया को मार्क कर लेना चाहिए। ओके देशांक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये ठीक है, प्रैक्टिकली बात करूं तो इस कंप्लीट एरिया को मार्क कर लेना चाहिए। और कब मुझे रूल के साथ जाना है, कब प्रैक्टिकल जाना है, ये टाइम के साथ साथ इन्हीं क्लासेस में धीरे 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 करके जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, सब मैं बता दूंगा। मैं आप यदि मुझसे चाहें तो मैं इस कंप्लीट एरिया को मार्क करता है, तो फिर वो एरिया जो होता है मेरे लिए टेस्टेड हो जाता है, उसके पेंडिंग ऑर्डर पिक हो जाते हैं। तो मैं यहां से भी नीचे जाऊंगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को रेफरेंस के लिए देखिए गाइस, मैं इसी वजह से लेकर चल रहा हूं। यहां से भी नीचे जाऊंगा तो मेरे पास क्या ये एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन दिख रहा है? ये ठीक है, बिल्कुल ठीक डिमांड जोन है। इसमें हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन कुछ इस तरह से, और लोएस्ट विक पर डिजिटल लाइन कुछ इस तरह से यहाँ पे। ठीक है। हाँ वो गलत है साक्षी, क्योंकि वो अपने आप में लेग आउट करने ली थी, बेस नहीं थी जो आप कह रहे हैं। और ये वाला जोन फ्रेश है या टेस्टेड है? नहीं आई। अब इसके बाद मुझे एक और जोन फाइंड आउट करना हो, तो अब यहाँ पर बताएं, क्या ये एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड हो सकता है? ये ड्रॉप, मेरे कर्सर पर देखिए, ये एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बट आप एक बात बताएं, इसमें आप 2 बेस कैंडल लेंगे, 3 बेस कैंडल लेंगे? मतलब यहाँ पर वही सेम कंफ्यूजन वाली चीज हो गई कि किसी को लगेगा कि सर 2 बेस कैंडल है, किसी को लगेगा 3 बेस कैंडल है। मैं कहता हूं देखिए, ये एक बेस कैंडल की तरह ही है, तीनों को ही बेस कैंडल हम कंसीडर कर सकते हैं इसमें। इस अकॉर्डिंग ये एरिया बिल्कुल टेस्टेड है। बट यदि मैं थोड़ा सा एडवांस होने की आपसे बात करूंगा ना, जब हम 6th क्लास वाला चैप्टर पढ़ेंगे, 6th क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तब आपको पता चलेगा 5th या 6th क्लास में कि मैं इस एरिया को भी किसी तरह से मार्क कर लूंगा। और उसके भी आगे चल के जब हम 17 18th क्लास पढ़ेंगे, तब आपको ये और पता चलेगा, भले ये टेस्टेड भी है, तब भी कहीं ना किसी काम तो आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब टेस्टेड जोन्स को मार्क करेंगे, नहीं। अब यहां पर इस कंप्लीट एरिया में आप इसको रैली बेस रैली जोन लेंगे या ड्रॉप बेस, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, ये तीनों बेस हैं या इसमें एक बेस कैंडल कंसीडर करोगे? करेंगे लोकेश इस बारे में भी। तीनों ही बेस हम कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके भी ऊपर की बात, क्या इन तीनों को मैं बेस कैंडल कंसीडर करूं या इन पांचों को ही बेस कैंडल कंसीडर कर लूं? कोई कोई ये भी सोच रहा होगा।
ठीक है। अब पहले वाले क्वेश्चन में तो मेरे लिए भी यही है, मेरा आंसर भी यही है कि भाई ये तीनों ही बेस हैं, इन तीनों को ही बेस मानेंगे, ये कोई लेगिन जैसी कैंडल है नहीं। सेकंड बात जो मैंने कही, जिसमें आप लोगों का भी 50-50% रेशियो था, कुछ लोगों ने बोला 3 बेस ले लो, कुछ लोगों ने बोला 5 बेस ले लो, इसमें मेरा मानना बिल्कुल ठीक ऐसा है कि ये एक ड्रॉप बेस रैली अलग जोन हो गया, ये एक रैली बेस रैली अलग जोन हो गया, क्योंकि इसके लेगिन में होने में, इस रैली बेस रैली के लिए और इसके लेग आउट होने में, इस ड्रॉप बेस रैली के लिए कोई कमी एक्चुअली है नहीं, कोई कमी नहीं। तो इसको मैं ड्रॉप बेस रैली भी इस तरह से ले सकता हूं और रैली बेस रैली भी ले सकता हूं, दोनों ही अलग अलग, ये 3 बेस कैंडल वाला जोन और ये 1 बेस कैंडल वाला जोन, इस तरह से। अब इसके नीचे आते हैं, यहां से नीचे इस तरफ, क्या लेफ्ट साइड में ये एक ड्रॉप बेस रैली का जोन मुझे नजर आ रहा है, जिसमें मैं हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन एंड लोएस्ट विक पर डिस्टल लाइन रखूं? ये 2 बेस कैंडल है, बिल्कुल, यहां कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब देखो, जैसे मैं अभी बजाज फाइनेंस का चार्ट बता रहा हूं, परसेंटेज फिक्स करना भी कोई समझदारी वाला काम नहीं है, बस बस जस्ट माइनर सा गैप हो। और वो माइनर सा गैप पता है मैं क्यों कह रहा हूं? माइनर सा गैप मैं इस वजह से कह रहा हूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर से रिएक्ट कर जाती है। बहुत बार का मतलब 10 में से सिर्फ 2 बार होगा, 10 में से सिर्फ 2 बार या 1 बार होगा, 10 में से 1 या 2 बार होगा, 100 में से हो सकता है सिर्फ 10 बार हो। तो उस केस में हमारी एंट्री मिस ना हो, ये हम पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, उस केस में हमारी एंट्री मिस ना हो, इस वजह से हम जस्ट एंट्री को थोड़ा सा ऊपर रख रहे हैं, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे एग्जांपल्स हमने ऐसे देखे हैं, कई कई बार ऐसा हो जाता है कि प्राइस इस ऊपर वाली रेंज, मतलब प्रॉपर आने से जस्ट पहले ही रिएक्ट कर जाती है। और मैं कह रहा हूं कि 10 में से 1 या 2 रिजल्ट, 100 में से सिर्फ 10 बार ऐसा होगा, 10 में से सिर्फ 1 या 2 बार ऐसा होगा। उन 1 या 2 बार के लिए रखने को कोई मनाही नहीं है, कोई सजा नहीं होने वाली कि आप जस्ट प्रॉक्सिमल पर ही आप एंट्री रखें, रख लीजिए, आपकी चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम जो कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं यहाँ पे, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ऊपर आप एंट्री रखकर चलें, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा सेफ। जैसे आप लोग जब भी कभी कार चलाते टाइम, बाइक चलाते टाइम रेड लाइट जगह पर, रेड लाइट पर रुकते हैं, फिर वहां पर जो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं कि कहीं आगे वाला बंदा पीछे की तरफ ना लेकर आ जाए कार, उसकी क्या वजह होती है? सिर्फ प्रिकॉशंस की हम लोग एक सेफ साइड प्ले कर रहे हैं, जस्ट उतना ही है और कुछ भी नहीं, सेफ और साइड, और कुछ नहीं। सेलिंग प्रेशर आ जाएगा तो ये वाले एरिया के ऊपर भी मुझे भरोसा है, ये वाला भी बाइंग जो है वो मुझे बचा लेगी। अब मुझे ये बताएं, ये जो ऊपर ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन मैंने मार्क किया है, जिसमें ये 2 बेस कैंडल है और ये 2 लेग आउट है, इसको मैंने लेग आउट कंसिडर किया क्योंकि 50% से ज्यादा बॉडी है, नीचे आती हुई कैंडल है और उसके बाद भी लगातार नीचे आई है। आप मुझे बताएं कि इसमें क्या एक्सेप्शनल है इस ड्रॉप बेस ड्रॉप में? लेग इन एक्सेप्शनल है, वेरी गुड। और हमने क्या सीखा था थोड़ी देर पहले, कि जब हमारे पास कंटिन्यूअस पैटर्न होते हैं, कंटिन्यूअस पैटर्न में लेग इन एक्सेप्शनल होती है, लेग आउट एक्सेप्शनल होती है, लेग आउट एक्सेप्शनल होती है, लेग इन नहीं होती, लेग आउट एक्सेप्शनल होती है। तो क्या यहां पर कोई भी लेग आउट एक्सेप्शनल है? कोई लेग आउट एक्सेप्शनल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। करंट मार्केट प्राइस पर हॉरिजॉन्टल लाइन, वीकली का चार्ट है, यहां से मुझे डिमांड जोन फाइंड आउट करना है, यहां से नीचे एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल के साथ तीनों एलिमेंट मेरे पास होने चाहिए। क्या ये एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन है? हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन एंड लोएस्ट विक पर डिस्टल लाइन। अब इसकी लोएस्ट विक मुझे लेग आउट के नीचे रखनी है या बेस के नीचे रखनी, बताइए? लेग आउट के नीचे, यहाँ हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन एंड लोएस्ट विक पर डिस्टल लाइन। ये बिल्कुल परफेक्ट है ना मार्किंग? कोई कमी तो नहीं है ना इसमें, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई ना मुझसे? ग्रेट। अब मुझे एक और डिमांड जोन यदि इसमें देखना है, तो जहां तक मैं देख चुका हूं उसके नीचे आऊंगा। क्या ये एक रैली बेस रैली टाइप का स्ट्रक्चर मेरे लिए डिमांड जोन का काम कर सकता है क्या? टेस्टेड नहीं है जाया, क्योंकि कोई भी डिमांड जोन अपनी फर्स्ट लेग आउट की वजह से कभी भी टेस्टेड नहीं होता। देखिए, इसको मैं, दो बातें हैं,
कुछ लोग कहेंगे कि सर ये बेस जैसी कैंडल नजर नहीं आ रही है दोनों, बेस जैसी कैंडल नजर नहीं आ रही है दोनों। मैं कहता हूं कि बेस कैंडल नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर प्राइस रुक गई थी। तो आप इस एरिया को भले ही आज मार्क मत करो, कल भी मार्क मत करना, 2-3 दिन और मार्क मत करना, बट आगे 8, 9, 10 क्लास के बाद आप इस एरिया को भी मार्क करोगे। वो इस वजह से कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि यहाँ पर प्राइस में रैली आई, ये दो बेस कैंडल बनी। बेस कैंडल दिखने में नहीं है, 50% से ज्यादा बॉडी है, बट क्या ये दोनों ही कैंडल एक सेम रेंज में बनकर रह गई? इस पहले वाली ग्रीन कैंडल और उसके बाद वाली इन ग्रीन कैंडल्स के बीच में ही बनी रह गई? मैं सिर्फ दो ही बेस लेकर चल रहा हूं, तीन नहीं। दो ही बेस लेकर चल रहा हूं, तीन नहीं, फिर तो अननेसेसरी अपने जोन को और यहां तक बढ़ाना। ये वाली कैंडल ने, ये जो वीकली कैंडल, इसने तो प्राइस इस रेंज को ब्रेक कर कर ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश की है। दैट्स वाई मैं इसमें सिर्फ दो ही कैंडल्स मान रहा हूं। तो हाईएस्ट बॉडी पर यहाँ प्रॉक्सिमल लाइन एंड लोएस्ट बिग पर डिस्टल लाइन। अब इसमें किसी को भी यदि ये लगता है कि सर मुझे अभी इसको एज ए बेस कैंडल कंसिडर नहीं करना, मैं इसको जोन मानता ही नहीं, कोई बात नहीं, अभी मत मानो, बट इसको लिख लेना। HDFC लाइफ वीकली टाइम फ्रेम 19 जुलाई 2024 एरिया लिख लेना, फोटो क्लिक कर लेना। जब हम इन डेप्थ एक एक और चीज में और इन डेप्थ जाते जाएंगे, तब आपको ये पता लगेगा हाँ इस तरह के एरिया को भी मार्क कर सकता हूं, अभी रहने दो। तो इसके नीचे आते हैं, तो क्या मेरे पास ये एक ड्रॉप बेस रैली का स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें इसको मैं ड्रॉप ले रहा हूं और यहां पर इस तरह से ये। अब देखिए इसमें कितनी बेस कैंडल मानेंगे आप? इस एग्जाम्पल को मैं लाया इस वजह से क्योंकि इसमें मुझे ये दोनों चीजें बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करनी थी। इसमें 4 बेस कैंडल मानेंगे, 5 मानेंगे, क्या मानेंगे? कोई कह रहा है 4, कोई कह रहा है 5। क्या इसमें मैं 4 बेस कैंडल मानूं और 5 बेस कैंडल मानूं, दोनों ही सिचुएशन में मैं ये कह सकता हूं कि मेरी मार्किंग सेम रहने वाली है? दोनों ही सिचुएशन में मेरी मार्किंग सेम रहने वाली है। कोई कहे कि इसको यहां से एक ही बेस कैंडल मानो, ये ड्रॉप है, तब भी मेरी मार्किंग सेम। अब बात ये नहीं है कि इतने लॉन्ग विक वाले को मार्क करेंगे, ठीक है, आगे चल के इसको हटा देंगे, बट अभी तो मार्क कर रहे हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने अभी ट्रेड की जो इसमें बताई है, मार्किंग की क्वालिटी नहीं बताई कि मार्किंग किस तरह से होगी, मतलब बड़े लॉन्ग विक जो है या लॉन्ग रेंज जो बन रही है उसको मार्क करेंगे नहीं करेंगे, बट आप ये समझें कि अभी जब हम प्रैक्टिस मोड में है तो हर एक चीज को समझेंगे, हर एक चीज को मार्क करेंगे। एक पैरामीटर जो पढ़ लिया था कि लेग आउट एक्सप्लोसिव होनी चाहिए, लेग इन एक्सप्लोसिव होनी चाहिए और बेस कैंडल कम से कम होनी चाहिए, उसको याद रखेंगे वो, क्योंकि हमने पढ़ लिया है। अभी जब मैंने बेस एरिया के रेंज की और इसकी मार्किंग की रेंज की बात नहीं करी, तो अभी अपन प्रैक्टिस के पर्पज से इसको मार्क कर रहे हैं, ठीक है? तो ये कुछ भी काम का नहीं है। यहां से ऊपर हम जाएंगे, ये एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है जिसमें लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन और हाईएस्ट विक पर डिस्टल लाइन, कुछ इस तरह से। अब देखिए यहां पर आप मुझे बताएं, एक बेस मान रहे हैं, दो बेस मान रहे हैं? कुछ लोग बोल रहे हैं दो बेस, कुछ लोग बोल रहे हैं एक बेस। अब इस बात को समझे, क्या यदि मैं एक इसमें सिर्फ एक बेस कैंडल मानूं, तो एक बेस कैंडल से पहले वाली कैंडल आपको लेगिन जैसी नजर आ रही है ना, उसमें पूरी स्ट्रेंथ है ना, उसने अपनी प्रीवियस कैंडल से नीचे प्राइस को पहुंचाया है ना। बाई चांस मान लीजिए इसकी रेंज सेम, मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं एक बेस कैंडल मानूं या दो बेस कैंडल मानूं फिर भी मार्किंग सेम है, वो नहीं होता। एक बेस कैंडल मार्क करने पर मार्किंग डिफरेंट हो रही थी, दो बेस कैंडल मार्क करने पर मार्किंग डिफरेंट हो रही थी, तब भी तो मैं इस बेस एरिया से पहले वाली कैंडल को लेग इन ले सकता था ना, क्योंकि ये एक वीकली का टाइम फ्रेम होने के साथ साथ प्रीवियस कैंडल से पूरी तरह से नीचे आई है, प्राइस 50% से ज्यादा बॉडी है इसमें, ठीक है? तो इसको इस तरह से मार्क कर रहे हैं भले ही, बट यदि मार्किंग में कुछ चेंजेस भी होते तो ये पहले वाली कैंडल मेरी लेग इन की तरह ही कंसीडर की जाती। अब इसके बाद और ऊपर गए, यहाँ ये रैली बेस्ड ड्रॉप है,
लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन और हाईएस्ट विक ऑफ द बेस पर डिजिटल लाइन, कुछ इस तरह से। और यदि इसको मैं एक्सेप्शनल के अकॉर्डिंग यहाँ लेग आउट की तरह करूं तो मेरी सही रहेगी ना मार्किंग? यस, लेग आउट कैंडल एक्सेप्शनल है। ओके, को मैं वापस से एक बार और रिपीट कर रहा हूं इसको। इसमें हमारे दो कंसर्न थे कि एक तो मैं इसमें एक बेस कैंडल लूं या दो बेस कैंडल लूं। कुछ लोग बोले एक भी ले सकते हैं, कुछ लोग बोले दो भी ले सकते हैं। फिर उस पर मैंने एक चीज क्लियरिफाई करी कि यदि मैं एक बेस कैंडल मानकर चलता हूं, एक बेस कैंडल मानकर चलता हूं, पहले तो दोनों मानूं या एक मानूं, मेरी मार्किंग सेम रहने वाली है। पहले तो ये बात है कि मैं एक बेस कैंडल मानूं या दोनों बेस कैंडल मानूं, मेरी मार्किंग सेम रहने वाली है। बट फिर भी यदि मैं कहता हूं कि यहां पर कुछ ऐसा केस है, यहां पर कोई ऐसा केस बनता, मार्किंग सेम ना रहती, मार्किंग कुछ इस तरह से होती, आप तो ये मान लीजिए, तो क्या तब ये वाली जो कैंडल है, फर्स्ट वाली कैंडल, इसको मैं बेस मानता या लेगिन मानता? तब मैं इसको लेगिन मानता। अभी भी मैं इसको लेगिन मानूंगा, क्योंकि आप देखिए ये एक वीकली का टाइम फ्रेम है जो कि 5 दिन की बाइंग एंड सेलिंग से बना है। और यहां से प्राइस ड्रॉप आई, फिर उसके बाद भी प्राइस में ड्रॉप आया है, पूरी तरह से अपने आप को एक्साइटिंग कैंडल दिखा रही है, पूरी तरह से 50% से ज्यादा बॉडी वाली कैंडल दिखा रही है। तो ये वाली कैंडल जो है मेरे लिए लेगिन जैसी ही है। आगे बात समझ में? इस वजह से मैंने इसमें मार्किंग तो फिर भी सेम है, बट मैंने इसको लेगिन की तरह ही आपको समझाने के लिए बोला है। ओके, एलिमेंट हम नीचे की तरफ देखते हैं, यहाँ पर मेरे पास रैली बेस रैली का, लेग इन बेस लेग आउट का प्रॉपर एक एरिया नजर आ रहा है, जिसमें ये 4 बेस कैंडल है, 2 लेग आउट कैंडल है, 1 लेग इन है। और डिमांड जोन को मार्क करने का हमारा सिंपल सा तरीका था कि हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस पर मैं प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ करूंगा एंड लोएस्ट विक ऑफ द बेस पर मैं डिजिटल लाइन ड्रॉ करूंगा। अब देखिए जो कॉमन मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं वो हमें कंप्लीट एरिया को देखना है कि कंप्लीट एरिया में जो भी लोएस्ट पॉइंट है, भले यहाँ पर लोएस्ट बॉडी होती है, लोएस्ट विक है, वहां पर हमने डिजिटल लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये एक मेरा वीकली का डिमांड जोन है। ड्रॉप बेस रैली करके डिमांड जोन है जिसमें हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन एंड लोएस्ट विक पर डिजिटल लाइन, 3 बेस कैंडल। ये इस तरह से अपने 3 डिमांड जोन हैं जो कि ज्यादातर लोगों के बिल्कुल परफेक्ट डिमांड जोन थे। किए थे कि हो सकता था कई लोगों को लगता कि सर ये वाली कैंडल को लेगिन ले या नहीं ले। अब आप लोगों में से कितने लोग बोलते हैं कि ये लेगिन है, वो यस लिखें, कितने लोग बोलते हैं कि ये लेगिन नहीं है, वो नो लिखें। वेरी गुड, सभी लोग यस लिख रहे हैं। बिल्कुल ये लेगिन कैंडल है, कंप्लीट बॉडी में 50% से ज्यादा पार्ट है, ऑलमोस्ट 95% का पार्ट है, अच्छी खासी नीचे की तरफ आ रखी है कैंडल, बिल्कुल परफेक्ट एरिया है एकदम से। अब यदि मुझे इसमें और डिमांड जोन फाइंड आउट करना अब यदि मुझे इसमें और डिमांड जोन फाइंड आउट करना हो तो मैं इसके पैरेलल ही नहीं जाऊंगा। जहां तक मैं डिमांड जोन फाइंड आउट कर चुका हूं, इसके पैरेलल ही मुझे नहीं जाना है, इसके लेफ्ट साइड में मुझे जाना है, नीचे की तरफ। क्या यहां पर इसको मैं ऐसे मान सकता हूं, ये ड्रॉप, ये 5 बेस कैंडल, 6 बेस कैंडल और ये रैली, इस तरह से जोन हो सकता है क्या? ये कोई जोन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये एरिया मेरा टेस्टेड है। ये वाले पॉइंट पर यदि मैं इस वाली कैंडल को लेगिन मानता भी तो भी मैं कहूंगा कि ये वाला एरिया मेरे लिए बिल्कुल टेस्टेड है। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार के लिए भूल जाइए कि कोई जोन टेस्टेड भी है क्या। छोटा सा पॉइंट, ये मेरे पास एक ड्रॉप और ये 6 बेस कैंडल और एक रैली, इसको यदि मैं इस तरह से मार्क करता हूं तो ये मार्किंग कुछ ऐसे करके हो रही है। ठीक है, ये ड्रॉप है, ये 6 बेस कैंडल है और यहाँ पर ये रैली है, इसको मैंने इस तरह से मार्क किया। अब यहाँ पे जो छोटा सा कंफ्यूजन हो कि यार सर ये वाली लेगिन लेने में और इससे पहले जो हमने लेगिन ली थोड़ा सा डिफरेंस है, ये वाली लेगिन जो भी फ्रेश डिमांड में मार्क करी ये स्ट्रांग है बट ये थोड़ी सी वीक है, इस तरह के कंफ्यूजन में आप ऐसा कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग कि आप इस कंप्लीट एरिया को बेस एरिया मान लीजिए ना, इस कंप्लीट एरिया को बेस एरिया मान लीजिए। कितना सा डिफरेंस रहा प्राइस की रेंज में, कितना सा डिफरेंस रहा प्राइस की रेंज में यहाँ से ऊपर, इस तरह से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, इस कंप्लीट एरिया को बेस एरिया मान लिया। और ये केस टू केस वेरी करेगा, आगे चल के हम इन मल्टीपल बेस कैंडल में भी कोई एक अच्छी सी बेस कैंडल फाइंड आउट करना सीखेंगे, वो बिल्कुल एक अलग प्रोसेस है। बट यहाँ पर मैं एक नीचे, ये एक कोई ड्रॉप बेस रैली का डिमांड हो सकता है क्या? थोड़ी सी एडवांस बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे, ये एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ये 3 बेस कैंडल को मैं कंसीडर करूं तो ये रैली के अकॉर्डिंग मेरा टेस्टेड हो गया सूरज, स्वाति एंड अनमोल।
ये टेस्टेड हो गया है, इसको मैं इस तरह से देखूं। बट एक छोटी सी बात मैं मानकर चलता हूं यहां पे कि ये अज्यूम करते हैं कि ये भी मेरी एक लेग आउट कैंडल है कुछ इस तरह से, ये भी मेरी एक लेग आउट कैंडल है कुछ इस तरह से, और यहां पर फिर ये मेरा ड्रॉप बेस रैली का डिमांड हो सकता है। आप बताइए, यदि मैं इसको इस तरह से लेग आउट कैंडल कंसीडर करूं अनमोल, तो बिल्कुल हो सकता है, तभी हो सकता है स्वाति, शुभ। अब इन दोनों में मैं एक अलग बात, मार्किंग के भी बियॉन्ड एक बात बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये वाली कैंडल को अब इसमें देखिए, ये सिर्फ बेस कैंडल सिर्फ दो ही हैं, दो लेग आउट कैंडल, इसको मैंने लेग आउट कंसीडर किया, इसको मैंने लेग आउट कंसीडर किया, मेरे पास बेस कैंडल ही है सिर्फ, मेरे पास बेस कैंडल ही है, दो बेस कैंडल है, तब ये मेरे पास ड्रॉप बेस रैली। अब एक ये रिवर्सल पॉइंट है ड्रॉप बेस रैली का, और एक ये रिवर्सल पैटर्न है ड्रॉप बेस रैली का, दोनों ही रिवर्सल हैं, यस और नो हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग, बताइए आप मुझे, दोनों ही रिवर्सल है। रिवर्सल का मतलब क्या है कि प्राइस रिवर्स हुई है, ऊपर से नीचे आकर फिर वापस ऊपर की तरफ गई, या नीचे से ऊपर आकर ऊपर से वापस नीचे आई, डाउन टू अप साइड और अप टू डाउन साइड। बट यहां पर ये तो एक थ्योरी की बात रह गई, थ्योरी के साथ यदि थोड़ा सा प्रैक्टिकल हुआ जाए, तो प्रैक्टिकल में आप मुझे बताएं, प्राइस का एक्चुअल में रिवर्सल इस लोअर पॉइंट से आया है या अपर पॉइंट से आया है? प्राइस में एक्चुअल में रिवर्सल लोअर पॉइंट से आया है, अपर पॉइंट से, लोअर पॉइंट से आया है। तो जब कंपैरिजन की बात आएगी, जब किसी भी जोन के स्ट्रांग और वीक होने की बात आएगी, जब प्रेफरेंसेस की बात आएगी, देन हम ये सारे काम करेंगे। ठीक है, ये कोई बताना अभी जरूरी नहीं था, बट ठीक है, अभी इस वजह से बता दिया, सामने एग्जांपल हो गया, आपका भी दिमाग और अच्छी पॉइंट पर नहीं अटके रहेंगे कि 50% बॉडी या 50% बिग। ये रैली बेस रैली के लिए, ये टेस्टेड जोन है, क्लियर कट रैली बेस रैली का टेस्टेड जोन है सिद्धार्थ, मैं इस वजह से इसको अवॉइड कर रहा था और आपके मैसेज को भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ऊपर सप्लाई जोन मुझे नजर आएगा कहीं पर भी? इस सप्लाई जोन फर्स्ट में किसी भी तरह से आपको कोई कमी नजर आती है कि इसकी लेग इन वीक है, इसका लेग आउट कैंडल की वीक है, ऐसा कुछ भी नजर आता है क्या आपको? बिल्कुल एकदम से परफेक्ट है, एकदम से परफेक्ट, अच्छी एक्सप्लोसिव कैंडल है, पूरी 50% से बॉडी वाली ज्यादा कैंडल है, उसके बाद प्राइस, उसके बाद भी लगातार प्राइस नीचे आती गई है, एकदम से परफेक्ट है। हाँ, ऐसा होता है कि ये कैंडल सिर्फ यहीं तक बनकर रह जाती है, अपनी लेग इन तक भी नहीं पहुंचती, उसके बाद भी प्राइस नीचे नहीं आती, देन में कहता कि हाँ वीक है, बट अभी तो बिल्कुल स्ट्रांग है। और इस सप्लाई जोन सेकंड, ये सप्लाई जोन सेकंड, ये भी अपने आप में परफेक्ट है। मेरे पास ये एक डिमांड हो सकता है ड्रॉप बेस रैली, कि ये एक लेग इन कैंडल है, तीन बेस है और एक लेग आउट है। इस रेड कैंडल को मैंने लेग इन कैंडल माना है, इसको लेग इन, ये तीन बेस कैंडल और ये लेग आउट, और ये एक्शन में प्राइस का रिवर्सल भी है। ये प्राइस में देखिए, ये एक गैप डाउन के साथ प्राइस नीचे आई है, एक रेड एक्साइटिंग कैंडल प्रॉपर 50% बॉडी वाली कैंडल बनी, उसके बाद लगातार 3 वीक तक प्राइस ने बेस कैंडल ही बनाई है, थोड़ा ऊपर नीचे करके बनाई, बट बेस कैंडल बनाई, और उसके बाद रैली रही। और जब हम बॉडी टू वीक मार्क कर रहे हैं ना, तो सिर्फ हमारा रूल है कि फ्रेशनेस और टेस्टेड हम बॉडी टू वीक ही देखेंगे, हमें विक टू वीक से मतलब ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी टू वीक देखेंगे, विक टू वीक देखनी नहीं है बात। ये बिल्कुल ठीक था आप लोगों का टेक है, इस तरह से यहाँ पर कोई एरिया नहीं है लेफ्ट साइड में, क्या मैं कह सकता हूँ ये एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, जिसमें लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन और हाईएस्ट विक पर डिस्टल लाइन कुछ इस तरह से, लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन और हाईएस्ट विक पर डिस्टल लाइन, पर बिल्कुल फ्रेश सप्लाई जोन है। ये जोन फॉर्म होने के बाद कभी भी प्राइस इस रेंज तक पहुंची नहीं है, और लेगिन कैंडल भी ठीक है, 50% से क्लियर कट ज्यादा बॉडी मुझे नजर आ रही है लेगिन कैंडल की, लेगिन कैंडल की बॉडी 50% से ज्यादा नजर आ रही है। अब यहां पर इसको होमवर्क ना देने के पीछे यही एक रीजन था कि कई लोगों को लग रहा है कि यार इसको हम रैली बेस्ड ड्रॉप लें या ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप लें, किन किन को लगता है कि इसको रैली बेस्ड ड्रॉप लेना चाहिए? काफी सारे लोग, मुझे भी लग रहा है। अब उस लगने में दो तरह की बातें हैं, एक तो थ्योरेटिकल बात है, एक तो थ्योरेटिकल बात है, एक प्रैक्टिकल बात है, दोनों चीजें समझा देता हूं जिससे कि कोई क्वेश्चन ही ना रहे। थ्योरेटिकल बात यह है कि ये वाली बॉडी 50% से ज्यादा भली है, बट उतनी एक्सप्लोसिव नजर नहीं आती है, इस वजह से हम इसको कुछ इस तरह से मार्क कर रहे हैं कि ये कंप्लीट एरिया हम मार्क कर रहे हैं। थ्योरेटिकल बात तो ये हो गई कि ये लेगिन हमें सेटिस्फाइड नहीं है, हम इस लेगिन से, ये वाली लेगिन होनी चाहिए रैली और ये इतनी सारी बेस कैंडल, देन उसके बाद ड्रॉप, ये तो हो गया थ्योरेटिकल। ठीक है, अब यदि इसी पॉइंट पे हम बात करें प्रैक्टिकल होने की, कि मैं भी इसको रैली बेस्ड ड्रॉप ही कहूं, इसी पॉइंट को यदि मैं प्रैक्टिकल होने की बात करूं, तो पता है मैं क्या कहूंगा कि देखिए, यदि मैं इसे सिर्फ इस तरह से ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप मार्क करूं, इस तरह से ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप मार्क करूं कि ये एक बेस कैंडल है, यहां तक मैंने इसको मार्क कर लिया, बट मुझे पता चल रहा है कि यहां पर यदि प्राइस में कुछ इस तरह से कर्व बना है, प्राइस में रिवर्सल आया है नीचे की तरफ, तो यहां पर भी कुछ ना कुछ है,
वापस से रिपीट कर रहा हूं यही पॉइंट कि यदि मैं इसको सिर्फ इसी तरह से मार्क करता हूं, ये एक बेस एरिया की तरह से, तो और मैं सेम टाइम पर ये भी देख रहा हूं कि यहां पर कुछ इस तरह से रिवर्सल आया है प्राइस में, और उस रिवर्सल में इस वाले पॉइंट का भी ठीक ठाक पार्टिसिपेशन है, तो मैं एक थोड़ी सी समझदारी दिखाते हुए, रूल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए, प्रैक्टिकल सोचते हुए, सेलिंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इस कंप्लीट एरिया को मार्क कर लूं, तो उसमें मुझे कोई परेशानी है? ये थोड़ा सा थ्योरी के बियॉन्ड सोचना हो गया, जो हम आगे चल के तो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले ही हैं। आगे चल के तो स्ट्रिक्टली हम इसको फॉलो करेंगे ही। बट अभी मैं दोनों बातें मैंने इस वजह से कह दी जिससे कि आपके मन में भी सवाल नहीं आए, सर ऐसा क्यों तो वैसा क्यों नहीं। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं वो सिर्फ अभी कह दें बस उतना ही ठीक है, उनको इंप्लीमेंट थोड़े। ये एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का। अब इस ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप में किसी को कंफ्यूजन है क्या कि इसको रैली बेस्ड ड्रॉप लें? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर लेगिन कैंडल है, प्रॉपर बेस है, प्रॉपर ड्रॉप। अब फिर से वही पॉइंट जो अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैंने बोला कि सर इसमें तो आपने यहां से रिवर्सल बता दिया, इसमें भी तो यहां से रिवर्सल आया है, तो इसको भी कंसीडर कर लो। कितने लोगों को ये बात लग रही है कि जैसे नीचे वाले पॉइंट पर आपने कह दिया कि ये रिवर्सल आया है, तो ये वाले पॉइंट को भी कंसीडर कर लो, प्राइस में तो यहां से भी रिवर्सल आया है, तो इस डिजिटल लाइन को यहां रखो ना। देखिए ऐसे यदि हर बार करते चले गए तो प्राइस को आप ऑल टाइम हाई पर ही डिजिटल लाइन रखोगे, क्योंकि कोई ना कोई रिवर्सल पॉइंट थोड़ा थोड़ा सा ऊपर होगा ही। इन सब के साथ अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से डील करना है वो सब पता लग जाएगा। और ये केस दोनों ही डिफरेंट है। यहाँ पर लेगिन में कंफ्यूजन था, इधर लेगिन में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। नीचे वाले एरिया में लेगिन में कंफ्यूजन था, ऊपर लेगिन में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। और फिर अब मुझसे पूछें ये ऊपर वाला सप्लाई जोन तो ठीक है, बट नीचे वाले एरिया में मैं इसको रैली बेस्ड ड्रॉप आप कैसे मार्क करते हैं? देखिए यदि मैं फोर्थ क्लास में जैसे अभी हूं ना, फोर्थ क्लास का स्टूडेंट होता तो मैं इसको इसी तरह से मार्क करता, और यदि मैं आगे चल के 10th क्लास का स्टूडेंट बनूंगा तो मैं इसको कंप्लीट एरिया को इस तरह से मार्क करूंगा। ओके, ये आपको कैसे नजर आ रहा है कि ये रैली बेस्ड ड्रॉप हो सकता है? सैली ये कैसे नजर आ रहा है, ये रैली बेस्ड ड्रॉप हो सकता है? कौन सी बेस कैंडल यहाँ पर ये बेस कैंडल नजर आ रही है, कौन सी लेगआउट कैंडल नजर आ रही है, मुझे तो पता ही चल रहा है। कोई पॉइंट नहीं है ऐसा जहां पर इसको मैं रैली बेस्ड ड्रॉप कहूं या ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप कहूं, कोई पॉइंट नहीं है, एक सिंगल पॉइंट। और इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केस, इस तरह की कोई रेंज प्रैक्टिस के थ्रू जितने ज्यादा एग्जांपल्स मैं आपको बताता जाऊंगा उसी के थ्रू धीरे धीरे करके कवर होते जाएंगे। स्वाति एंड ऑल जो कुछ भी कह, एक प्रॉक्सिमल लाइन मैं यदि इसमें डिमांड जोन फाइंड आउट करूं, तो ये एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन हो सकता है क्या? इसमें जो लोगों को कंफ्यूजन होता है वो सिर्फ इतना कि सर इसे हम लेग इन लें या बेस कैंडल कंसीडर करें, सिर्फ इतना सा कंफ्यूजन, और कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लेग इन लें या बेस कंसीडर करें, इसको हम लेग इन कैंडल ले सकते हैं, क्योंकि देखिए इसकी बॉडी में हो सकता है फिक्स 50% ही बॉडी हो, 49% ही बॉडी हो, 48 47% ही बॉडी हो, बट यहां पर आप देखेंगे इस पिछले वाले मूव से लगातार नीचे की तरफ आते हुए कैंडल बनी है, रेंज को कहीं प्राइस को कहीं पहुंचाया गया है, दैट्स व्हाई इसको हम ड्रॉप बेस रैली का डिमांड कह सकते हैं। अब जो सप्लाई का, अब किसी को लगेगा कि सर ये विक टू विक टेस्टेड हो गया, भाई मैं विक टू विक की बात ही नहीं करूंगा, आप 3 बार कह दिया तो शायद अब तो कोई नहीं बोलेगा विक टू विक की बात। ठीक है, इसमें यदि मैं सप्लाई जोन फाइंड आउट करूं, ये ऑनगोइंग अभी जिस ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन में तो प्राइस है ही, बट ऊपर एक ये और ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है। अब इस रैली बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन में कोई बात करे कि क्या सर ये लेगआउट कैंडल एक्सप्लोसिव है? हाँ लेगआउट कैंडल एक्सप्लोसिव है, 50% से ज्यादा बॉडी है, प्रॉपर मुझे दिख रहा है। अब इस जोन के अच्छे होने, जोन के वीक होने, जोन के स्ट्रांग होने की बात दूसरी है, बट ये एरिया जो है वो रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है, रिवर्सल पैटर्न है। मैं कहूंगा कि प्राइस थोड़ी और नीचे आ जाती, लेगआउट और स्ट्रांग बन जाती, वो थोड़ी एडवांस बातें हैं, बट अभी आप यदि मार्किंग ही मेरा एक पर्पस है कि मैं जोन को मार्क करना चाह रहा हूं, तो ये सिंपल है, रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन हो सकता है। ठीक उसी तरह एक और इसमें सप्लाई जोन फाइंड आउट करें, तो ये एक रैली बेस्ड ड्रॉप का ये वाला पॉइंट, ये ड्रॉप बेस रैली का बिल्कुल डिमांड, बिल्कुल फ्रेश डिमांड है। ये वाली कैंडल प्रॉपर लेग आउट है, इसमें 50% से ज्यादा, 50% के आसपास बॉडी है, बट प्राइस को बहुत अच्छी तरह से ऊपर लेकर गई है, बिल्कुल ठीक है। डिमांड जोन में बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं और सप्लाई जोन में सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। ये हमारा पूरा थ्योरी है। डिमांड जोन के केस के लिए जो एंट्री का पॉइंट होगा वो होगा प्रॉक्सिमल लाइन से जस्ट थोड़ा सा ऊपर। अब ये थोड़े से ऊपर में बहुत सारे लोगों के मन में बात आ गई होगी कि थोड़ा सा ऊपर कितना, थोड़ा सा ऊपर। थोड़ा सा ऊपर का मतलब ये नहीं कि यहां पर रख दो कि मेरा थोड़ा तो ये है, मैं तो इसे थोड़ा मानता हूं, नहीं नहीं, आपके थोड़े से काम नहीं चलेगा कि यहां पर आसपास की रेंज में जस्ट थिन लाइन कट गैप हो बस। और ये एंट्री पॉइंट यहां पर रखने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि बहुत बार प्राइस ऐसा होता है कि जोन में आने से पहले ही रिएक्ट कर जाती है। अब कई लोग अपनी पीठ थपथपा रहे होंगे बहुत जोरदारी से, तब तक तो बिल्कुल फ्रेश है। कई बार क्या होता है, बहुत बार कि प्राइस इस रेंज में आती है और
मेरे डिमांड जोन के जस्ट थोड़ा सा ऊपर से ही रिएक्ट कर जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ होता है 10% केसेस में। ये सिर्फ और सिर्फ होता है 10% केसेस में, या कहूं तो सिर्फ 5% केसेस में। 5% और 10% केसेस में ऐसा होता है कि प्राइस प्रॉक्सिमल लाइन से जस्ट थोड़ा सा ऊपर होकर निकल जाती है। क्योंकि आपने कई बार ऐसा भी तो देखा होगा कि प्राइस थोड़ा सा स्टॉप लॉस करवा के चल जाती है। कितने लोगों के साथ हुआ है कि आपका सोचा हुआ स्टॉप लॉस हो गया, उसके बाद प्राइस ऊपर चली गई? तो ऐसा जनरली होता है, जनरली होता है। इस वजह से हमारी एंट्री मिस नहीं हो, हम थोड़ा सा एंट्री पॉइंट को जस्ट थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। क्योंकि देखिए प्राइस इस रेंज में आएगी, इस कंप्लीट एरिया में पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, इस कंप्लीट एरिया में पेंडिंग ऑर्डर से प्राइस हो सकता है इंस्टीट्यूशंस इस वाले एरिया में आने से पहले ट्रैप करके न्यू बाइंग के साथ भी उसको पिक करवा दे प्राइस को ऊपर की तरफ, सप्लाई जोन के केस में नीचे की तरफ ट्रैप करने के लिए। या हो सकता है यहां पर इस डेली के एरिया में कुछ ना कुछ हो। हमने एक बंच फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि एक स्मॉलर बंच हमें मिल जाए जहां पर पोटेंशियल पेंडिंग ऑर्डर्स है, वो हमारा ये एरिया हमने मार्क कर दिया। बट फिर भी यदि कोई हमें ट्रैप ना कर पाए, उस वजह से जस्ट हम एंट्री को थोड़ा सा ऊपर रख रहे हैं और कुछ भी नहीं। जस्ट और जस्ट सिर्फ इस वजह से। अब इसको यदि मैं ये समझे कि विक टू विक तो कभी प्राइस चल जाएगी, विक टू विक भी तो प्राइस चल जाएगी। एक ऐसे समझो कि ये यहाँ पे एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी कई बार काम कर जाएगा कि प्राइस यहाँ तक आने को अट्रैक्ट हो रही है और फिर उसके बाद हमें ट्रैप करने के लिए यहाँ से ही पहले ही प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर तो पेंडिंग ऑर्डर थे ही, इसमें कोई बात नहीं है। इस वाले डेली की कैंडल में भी जब 5th क्लास में आप आएंगे तब आपको पता चलेगा, हो सकता है 15 मिनट पे कोई डिमांड हो, 25 मिनट पे कोई डिमांड हो, या और भी बहुत सारी थ्योरी आपको पता चलेगी। बट फिलहाल के लिए जो रूल है वो ये कि एंट्री के जस्ट सॉरी प्रॉक्सिमल के जस्ट ऊपर ही आप अपनी एंट्री रखें। अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा सर यदि प्राइस नीचे आए और प्रॉपर जोन में टच ना हो, थोड़ा सा ऊपर होकर ही चली जाए, तब हम उस जोन को फ्रेश माने या टेस्टेड माने। ये कितने लोगों को अभी लग रहा है कि सर इस वाली थ्योरी के अकॉर्डिंग दीपक नाइट्रेट टेस्टेड है, और कल जो हमने एक दो एग्जांपल यूपीएल वगैरह के देखे थे उनमें भी वो जोन टेस्टेड है, क्योंकि जस्ट प्राइस थोड़ा सा ऊपर से रिएक्ट कर गई, अब उनको फ्रेश माने या टेस्टेड माने। देखिए आज तक की जो बात है ना, आज जब हम 4th क्लास में है तब तक आप उस एरिया को फ्रेश मानो जहां तक जब तक की प्राइस प्रॉक्सिमल तक टच नहीं हुई है। 4th क्लास तक की यदि मैं बात करूं, रिपीट कर रहा हूं वापस से, 4th क्लास तक की यदि मैं बात करूं तो उस एरिया को फ्रेश मानो जब तक की प्राइस प्रॉक्सिमल लाइन तक नहीं पहुंच गई हो। जब तक की प्राइस प्रॉक्सिमल लाइन तक नहीं पहुंच गई हो, उस एरिया को बिल्कुल फ्रेश माने। और स्टॉप लॉस हम डिजिटल लाइन के जस्ट थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, डिजिटल लाइन के बिल्कुल नीचे। स्टॉप लॉस के भी पीछे यही कहानी कि भाई हम डिजिटल लाइन के नीचे क्यों रख रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस ने हमारे स्टॉप लॉस वाली लाइन को टच कराया और उसके बाद जस्ट थोड़ा सा नीचे से ऊपर चली गई, हमारा तो स्टॉप लॉस हो गया, हम तो एग्जिट हो गए और प्राइस रिवर्स हो गई। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम हमेशा देते हैं। देखिए यदि ऐसा होता कि 3 साल पहले 4 साल पहले ये कोई बात बता रहा होता तो हो सकता था ये चीज ना बताते तो भी चलती। और यदि मैं डिमांड जोन की बात करूं तो ये एक मेरे पास रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, और उसके नीचे यदि डिमांड जोन की बात करूं तो क्या मैं इसमें कुछ ऐसे मार्क करूं कि ये रैली और ये 4 बेस कैंडल और ये रैली, मतलब एक तो मैं आपको मार्किंग के तौर पर कह देता हूं कि यार इसको लेगिन ले लीजिए, इन 4 को बेस ले लीजिए और इसको रैली ले लीजिए। और दूसरी बात मैं कहूं यार मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे अभी तक मैं प्रॉपर एरिया मार्क कर रहा था कि प्रॉपर कोई क्लियर कट देखते ही समझ में आ रहा है कि ये डिमांड है, देखते ही समझ में आ रहा है सप्लाई है, देखते ही समझ में आ रहा है कि लेगिन है, देखते ही समझ में आ रहा है कि लेग आउट है, देखते ही समझ में आ रहा है कि बेस है। ऐसा है ही नहीं, या देखते ही समझ में नहीं आ रहा, या बेस कैंडल के बीच में भी थोड़ी एक्साइटिंग है, लेगिन भी उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, तो इसको मैं क्यों फोर्सफुली जबरदस्ती इस पे दिमाग लगाऊंगा जो मुझे क्लियर कट नजर ही नहीं आ रहा कि हाँ मेरा कोई प्रॉपर डिमांड है। क्यों ऐसा करूंगा? ऐसा जोन देखो जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, क्लियर कट पता चले कि हाँ कोई डिमांड जोन है, अच्छा नहीं लग रहा उसको बिल्कुल एग्जिट हो जाओ, देखो ही मत उसको। मार्केट प्राइस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद मेरे पास एक प्रॉपर रैली बेस रैली का, अब यहाँ पर ये वाली कैंडल को मैं लेग नहीं सकता हूँ, जो चंबल फर्टिलाइजर में था वो बिल्कुल एकदम से बिगड़ा हुआ केस था। यहाँ पर मेरे पास क्लियर है रैली बेस रैली का डिमांड, जिसमें एक्सेप्शनल मार्किंग के थ्रू मैं कुछ यहाँ पर करूंगा कि हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन एंड लोएस्ट पिक पर डिस्टल लाइन, हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन एंड लोएस्ट पिक पर डिस्टल लाइन। उसके बाद यदि यहाँ पे जाएं इधर, ये एक रैली बेस रैली का और एरिया था, प्राइस अभी इसी अच्छे से बहुत अच्छे बेहतरीन पॉइंट से चल रही है, रैली बेस रैली का ये एक प्रॉपर डिमांड जोन है, और इस प्रॉपर डिमांड जोन में जस्ट प्रॉक्सिमल लाइन को टच करके, जस्ट प्रॉक्सिमल लाइन को टच करके ही ऊपर गई है। अब प्रॉक्सिमल लाइन को टच कर गई तो टेस्टेड हो गया। अब उसमें जो आप लोगों की बात है कि भाई यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर रहेगा, यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर रहेगा, इन सब में पेंडिंग ऑर्डर रहेगा, वो हमारे कोई काम के नहीं है सारे पेंडिंग ऑर्डर। यदि ऊपर पोटेंशियल पेंडिंग ऑर्डर्स ना होते तो प्राइस ऊपर से नहीं जाती, वो नीचे थोड़ा सा डीप में और आती, उसको थोड़ा सा डीप में और आना होता। 1:2 का टारगेट अभी देखिए, जब हम अभी शुरुआती दिनों में रैली बेस रैली का डिमांड जोन था, क्या मंथली के प्रॉपर रैली बेस रैली के डिमांड जोन में प्राइस पहुंची? यहाँ पर ये टेस्टेड हुआ या फ्रेश है ये मंथली का डिमांड जोन? बिल्कुल फ्रेश है।
ये देखिए मैं एडवांस थोड़ी सी बात कर रहा हूं आपको, ये मंथली का डिमांड जोन बिल्कुल फ्रेश है। एक छोटी सी बात बताएं, क्या मैं ये कह सकता हूं ये मंथली का डिमांड जोन जब बना, इस मंथली के डिमांड जोन ने एक तरह से स्टॉक को ऑल टाइम हाई पहुंचाया। आपका जो भी क्वेश्चन हो उसको आप अपने पास ही रखना। क्यों पास रखना? क्योंकि अभी मैं इन डिटेल इस चीज को नहीं बता रहा हूं, इसमें एक छोटी सी बात आपके दिमाग में छोड़ देना चाहता हूं कि एडवांस पढ़ने के लिए अभी हमारे पास बहुत कुछ बच रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पर ये डिमांड जोन बना, इवन ये वाला एरिया भी बना, इन दोनों डिमांड जोन, नीचे वाला एरिया भी बना, ये वो एरियाज हैं जिन्होंने, ये वो डिमांड जोन हैं, चाहे इस वाले डिमांड जोन की बात कर लो, इस वाले डिमांड जोन की बात कर लो, इस वाले डिमांड जोन की बात कर लो, इन डिमांड जोन ने प्राइस को ऑल टाइम हाई पहुंचाया, ये वाली रेंज से ऊपर। ये एक ऑल टाइम हाई की रेंज थी, उस ऑल टाइम हाई की रेंज से इनको ऊपर पहुंचाया। यस और नो? और इस मंथली के एरिया के पास ही मैं लोअर टाइम फ्रेम अभी डेली पर जाऊंगा, क्या मैं कह सकता हूं ये मंथली के एरिया के पास ही बना हुआ डेली का डिमांड जोन है। अब क्या हुआ कि मंथली तक तो प्राइस नहीं पहुंची, डेली से ही ऊपर चली गई। मंथली के प्रोक्सिमल लाइन तक तो प्राइस नहीं पहुंची, मंथली का एरिया तो फ्रेश रह गया, और डेली के ही डिमांड जोन से इतना अच्छा टारगेट दे दिया कि 3 दिन में ही मेरा 1:2 1:3 का टारगेट मुझे मिल गया। और जस्ट इतना सा कि प्रोक्सिमल लाइन से टच हुआ, और प्रोक्सिमल लाइन से टच होकर जस्ट थोड़ा सा वहीं से लगातार ऊपर जाते जा रहा है। तो भी पढ़ने को अभी बहुत कुछ है, पढ़ने को अभी बहुत कुछ है, सीखने को भी बहुत कुछ है। एक साथ सब बातें नहीं बताई जा सकती। आप बोलो कि ये भी बता दूं कि सर हायर टाइम फ्रेम पर टारगेट कैसे रखें, आप मंथली का जोन को मैं अभी भी फ्रेश मानूंगा, मंथली के जोन को अभी भी मैं फ्रेश मानूंगा, बट मेरे डेली का डिमांड जोन तो यहां से चल गया, ये डेली का डिमांड जोन टेस्टेड है। अभी जब बात फ्रेशनेस की, टेस्टेड की, बात एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट की, बात प्रॉक्सिमल और डिजिटल लाइन की, बात एक्सेप्शनल मार्किंग की, बात डिमांड सप्लाई मार्किंग की हो रही है, ठीक है।